हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं द्रोणाचार्य एकेडमी से अंजलि स्वामी बोल रही हूँ और मैं आप लोग के लिए रही हूँ पेडागोजी की क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी के फर्स्ट चैप्टर मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान जिसके जनक हैं विलियम वुंड। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड, जिन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है 1590 ईस्वी में। कब? 1590 ईस्वी में। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, मनो न आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है, न से मनो से न से 90, 1590 ईस्वी। ठीक है, मनोविज्ञान को 1590 ईस्वी में विलियम वुंड ने परिभाषित किया है। इसीलिए मनोविज्ञान के जनक को हम किसको बोलते हैं? विलियम वुंड को। ठीक है, अब विलियम वुंड ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया कैसे है? तो उन्होंने मनोविज्ञान को दो भाग में विभाजित किया है। पहला है मनो। मनो का अर्थ होता है मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति, और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार। तो मानसिक स्थिति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका मनोविज्ञान। विलियम वुंड के अनुसार मानसिक स्थिति के व्यवहार का अध्ययन, क्या कहलाता है? आपका मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये जो मनोविज्ञान है उसका कुछ इतिहास है। वो क्या है कि इस मनोविज्ञान शब्द को कौन दिया है? रूडोल्फ गोएकल। रूडोल्फ गोएकल मनोविज्ञान शब्द कौन दिया है? रूडोल्फ गोएकल। ठीक है, व्यवहार शब्द, जो आप ये व्यवहार पढ़ रहे हो ना, ये व्यवहार शब्द कौन दिया है? मैकडुगल। अब इसको याद कैसे करोगे आप? देखिए, व्यवहार, किसके व्यवहार में परिवर्तन दिखता है? आपको किसी को अगर रीड करना है, किसी के मनोविज्ञान को पढ़ना है, तो आप उसके व्यवहार में परिवर्तन देखेंगे। पहले वो सामने वाला आपसे बहुत बात करता था, अब धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया है, उसके व्यवहार में क्या है? परिवर्तन है ना। तो उस व्यवहार को जो हम पढ़ रहे हैं, तो किसके व्यवहार में मोस्टली परिवर्तन मिलता है? जो दोगले लोग होते हैं, है ना। तो दोगले लोग, तो दोगले से याद रखना डुग्गल। तो मैकडुगल क्या दिए हैं? व्यवहार शब्द दिए हैं। ये व्यवहार शब्द जो है वो दिए हैं मैकडुगल। दोगले से याद रखना डुग्गल, दोगले से डुग्गल, है ना। तो दोगले लोग का व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो व्यवहार शब्द कौन दिया है? मैकडुगल। ठीक, मनोविज्ञान शब्द कौन दिया है? रूडोल्फ गोएकल। अब जो ये मनोविज्ञान है, ये क्या है? एक तरीके से व्यवहार के किसी के व्यवहार को पढ़ना, जानना कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है ना। तो ये क्या है? एक तरीके से किसी के मन को पढ़ना, मानसिक स्थिति या मनोस्थिति को पढ़ना, है ना। तो ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। पहले क्या था? ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। अब दर्शन शास्त्र का हिस्सा क्यों था? जैसे कि हमारे महावीर स्वामी जी हैं, है ना, हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे बौद्ध जी हैं, जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलवाने के लिए अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, है ना, हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, कैवल्य की प्राप्ति करवाते हैं। तो वो सब क्या है? सामने वाले के मन को पढ़ के उनके दुखों से हरना, उनको मोक्ष दिलाना, यही तो है मनोविज्ञान और यही तो है दर्शन शास्त्र, है ना। तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा हिस्सा था। तब दर्शन शास्त्रियों ने मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया था कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा, चेतना और व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? आत्मा, चेतना और व्यवहार का अध्ययन ही क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। ऐसा हमारे दर्शन शास्त्री का कहना है। ठीक है, फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं हम। मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंड, जिन्होंने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। कैसे? मनो का अर्थ होता है मानसिक स्थिति और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार, जिससे कि मानसिक स्थिति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान शब्द को दिए हैं रूडोल्फ गोएकल ने और व्यवहार शब्द को परिभाषित किया है मैकडुगल ने। ठीक है, दर्शन शास्त्र का हिस्सा पहले माना जाता था मनोविज्ञान को, एक छोटा सा भाग था दर्शन शास्त्र का मनोविज्ञान। ठीक है, तो दर्शन शास्त्रियों ने क्या परिभाषित किया मनोविज्ञान को? कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा, चेतना और व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही इजी ट्रिक्स से अगर पेडागोजी इजी वे में पढ़ना है तो आप हमारे एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। शाम 4 से 7 आपकी क्लास रहेगी द्रोणाचार्य एकेडमी में। ठीक है, यतियतन लाल आश्रम कॉम्प्लेक्स में आपका ये एकेडमी है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ इंक्वायरी करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।